हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनए मेडिकल क्लासेस पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया नर्सिंग केयर प्लान। तो आज हम जानेंगे निमोनिया नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको निमोनिया का नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए 7 कॉलम बना लेने हैं, जिसके अंदर असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवोल्यूशन आएगा। तो जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट के अंदर आपको 2 डाटा लिखने होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और एक ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसके अंदर पेशेंट आपको बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में आप क्या क्या पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आपका पेशेंट आपको बताएगा, माई पेशेंट सेज दैट आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली, यानी उसे सही से ब्रीथिंग नहीं हो रही है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आपने क्या क्या फाइंड किए हैं, ब्रीथिंग साउंड्स, डिसिप्निया, कफ विथ येलो स्पूटम प्रोडक्शन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। अब इसका निमोनिया का नर्सिंग केयर प्लान क्या बनेगा, इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, यानी कि एयरवे जो इनफेक्टिव हो चुका है, किसके रिलेटेड, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के। अब आपका गोल क्या होगा इसके अंदर, गोल यानी आप क्या अचीव करना चाहेंगे, क्लियर पेशेंट एयरवे, क्लियर लंग साउंड एंड अनकम्प्रोमाइज रेस्पिरेटरी रेट, यानी पेशेंट का एयरवे क्लीन करना है आपको, उसका लंग साउंड क्लियर करना है, और रेस्पिरेटरी रेट है जो अनकम्प्रोमाइज यानी सही तरीके से होना चाहिए। अब प्लानिंग यानी आप क्या क्या प्लान करेंगे उसको ठीक करने के लिए। फर्स्ट आएगा असीज द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, फिर एनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो जो आपने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो असिस्ट द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, एनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक और प्रोवाइड फॉलोअर्स पोजीशन। अब आपने जो जो इम्प्लीमेंट किया उसका क्या रेशनल निकला, तो आपने जो वाइटल साइंस ऑब्जर्व किए थे उससे क्या होगा, टू हेल्प द बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट, फिर प्रमोट्स ऑक्सीजनेशन बिफोर कंट्रोल्ड कफिंग, यानी जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उससे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन बिफोर कंट्रोल्ड कफिंग होगा। फिर इंक्रीज्ड फ्लूइड इंटेक से क्या होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ पल्मोनरी सिक्रीशंस, यानी कि जो पल्मोनरी में सिक्रीशंस बाहर निकल रहे थे उनका लिक्विफिकेशन, यानी वो लिक्विफाइड हो जाएंगे। और जो अपने फॉलोअर्स पोजीशन दी थी उसकी वजह से क्या होगा, इट हेल्प टू ड्रेनेज कफ एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। ठीक है। अब इवोल्यूशन के अंदर क्या आ गया, यानी आपने जो जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए उसकी वजह से पेशेंट का क्या हुआ, पेशेंट एयरवे इज क्लियर एंड पेशेंट ब्रीथ प्रॉपरली विथ नो साउंड, यानी पेशेंट का एयरवे क्लीन हो चुका है और उसको प्रॉपरली ब्रीथ आ रही है। तो ऐसे ही निमोनिया का नर्सिंग केयर प्लान बनेगा। आपको निमोनिया का, अस्थमा का और जो भी हैं ये सेम सेम लग सकते हैं, लेकिन में आपको थोड़े बहुत ही चेंजेस करने की ज़रूरत है, वरना सारे केयर प्लान एक जैसे ही बनेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही सारे नर्सिंग केयर प्लान के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर हमारे नर्सिंग केयर प्लान की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं।